हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग whenever you're watching this video. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. इसका लेक्चर नंबर आ गया है 18. So आज के लेक्चर में हमें जानना है जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं, क्यों हम जेनेटिक कोड को पढ़ते हैं, ये सब कुछ जानेंगे. जेनेटिक कोड के क्या फीचर्स होते हैं उनको भी जानेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है. एंड हमें ये भी थोड़ा सा जान लेना है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब किस तरीके से इसको डिस्कवर किया गया, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, उनका भी रोल हमें थोड़ा सा जानना है. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की. सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी. अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हुए इनकी खोज के लिए, इनकी डिस्कवरीज के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है कि कोई भी एमआरएनए है, एमआरएनए से प्रोटीन किस तरीके से बनेगी, कौन से एमिनो एसिड के लिए कौन से कोड्स होंगे, तो उसको डिसाइड करना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम था. तो उसके लिए देखिए कौन कौन इन्वॉल्व हुए, कौन कौन से ब्रांचेस के साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए. तो इसमें पहला अगर मैं बताऊं तो वो है फिजिसिस्ट. ठीक है, फिजिक्स में काम करने वाले भी बायो में आए काम करने के लिए, क्योंकि इनकी देखिए प्रिडिक्शन बहुत अच्छी होती है. ओके, फिजिसिस्ट एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट, क्योंकि देखो फिजिसिस्ट प्रिडिक्शन करेंगे, आपको याद करने का तरीका है. एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट क्या करेंगे, जिनको नॉलेज होगा किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि उसमें हमें क्या पढ़ने होते हैं, मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स वगैरह पढ़ने होते हैं. एंड दूसरा थर्ड किसका आता है, जेनेटिसिस्ट. अब जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो जेनेटिसिस्ट तो हमें चाहिए ही. उसके बाद फोर्थ हमें क्या पता होना चाहिए, एक हो गए हमारे पास बायोकेमिस्ट. ठीक है, तो फिजिसिस्ट इन्वॉल्व हुए, ऑर्गेनिक केमिस्ट इन्वॉल्व हुए, जेनेटिसिस्ट इन्वॉल्व हुए एंड बायोकेमिस्ट भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुए. अब देखो कि जो फिजिसिस्ट हैं उनपे एक इंपॉर्टेंट नाम दिया हुआ है. किसका नाम है, बहुत ही अच्छा नेम है, जॉर्ज गेमो. याद रहेगा, जॉर्ज गेमो. इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स कितने होते हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 4 टाइप के ही हैं. ठीक है, अब आपको पता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए में हम कौन कौन से जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो यूज करते हैं, तो आपको पता है 4 टाइप के इनमें होते हैं. एक तो ए, जी, सी एंड टी. ओके, ये होते हैं. आरएनए में क्या होते हैं, आरएनए में होते हैं ए, जी, सी, यू, ये प्रेजेंट होते हैं. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आरएनए की, तो यहाँ पे मैं एमआरएनए लिख लेती हूँ. इसकी बात कर रहे हैं तो हमें पता है, इन्होंने बताया कि हमारे पास टोटल जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो 4 हैं. ठीक है, ये 4 हैं. अब ये कोड करेंगे एमिनो एसिड के लिए, बट जो एमिनो एसिड्स होते हैं, एमिनो एसिड्स वो हैं 20. तो 4 न्यूक्लियोटाइड किस तरीके से कोड करेंगे एमिनो एसिड्स को, टोटल हमारे पास, तो अगर मान लीजिए एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो एक एमिनो एसिड को कोड कर रहा है, तो इस तरीके से तो टोटल कितने एमिनो एसिड को ही कोड कर पाएंगे, ओनली 4 एमिनो एसिड को ही कोड कर पाएंगे. तो किस तरीके से हम इनको यूज करें कि ये आरएनए है, ठीक है, आरएनए के ऊपर इस तरीके से ये कोड है, तो एक जो कोड है, जो एक हमारा न्यूक्लियोटाइड है, अगर वो एक एमिनो एसिड को कोड करता है तो इस तरीके तो सिर्फ 4 ही एमिनो एसिड्स को कोड कर सकते हैं, जबकि हमारे पास एमिनो एसिड्स कितने हैं, 20 एमिनो एसिड हैं. तो किस तरीके से हम उनको कोड करेंगे. ओके, तो फिर इन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया, इन्होंने बोला अगर हम सिंगल इस तरीके से यूज करते हैं तो ये क्या है, इनसफिशिएंट होगा. ठीक है, तो रिजल्ट क्या हुआ इसका, इनसफिशिएंट टू कोड ऑल एमाइनो एसिड्स. ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो इनसफिशिएंट होंगे, मतलब
सभी को कोड नहीं कर सकते। इसका मतलब इनको सिंगल सिंगल से तो काम नहीं चलने वाला। फिर क्या कर सकते हैं, फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इनको डबल करके लें तो, अगर हम इनका डबलेट ले तो, अगर मैं इसको एक बार साफ कर देती हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर उन्होंने क्या बताया कि अगर हम क्या करें, डबलेट लें तो, ठीक है, इनको डबल करके लें, मींस क्या हुआ कि एक बार तो हम क्या कर दें, देखिए इस तरीके से खोल के कोई भी नहीं बताएगा आपको, ए जी सी एंड यू, ये हमारे पास चार क्या है, न्यूक्लियोटाइड हैं। अगर हम इनको डबल ले लेते हैं, मतलब किस तरीके से इनको अरेंज कर दें, ये इनको आपस में ही इनके जोड़े बना दे, तो कितने जोड़े बना सकते हैं, कितने जोड़े बना सकते हैं, 4 इंटू 4 कितने, 16 इनके जोड़े बना सकते हैं। मतलब किस तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं, तो आप सिंपल इस तरीके से समझ सकते हैं कैसे करेंगे। एक बार ए लेंगे एंड उनके साथ हम क्या करेंगे, यू ए जी सी, यू ए जी सी, यू ए जी सी, यू ए जी सी। तो हमारे पास टोटल 16 कोड्स आ जाएंगे। टोटल कितने आ गए, 16 कोडोन। अभी भी क्या हो गया देखिए, अगर हम क्या करते हैं, डबलेट लेते हैं तो हमारे पास 16 कोडोन आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डबलेट लेना मतलब 4 का स्क्वायर 16 कोडोन आ गए, तो हमारे पास 16 कोडोन आए। बट एमिनो एसिड्स कितने हैं, बट एमिनो एसिड हमारे पास हैं 20। तो अभी भी ये अगर हम डबल डबल भी करते हैं तो ये 16 एमिनो एसिड को ही कोड कर पाएंगे, बाकी के जो 4 एमिनो एसिड बच गए उनको कौन कोड करेगा, तो ये भी इनसफिशिएंट है, ठीक है, ये भी सही नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, इनसफिशिएंट कोडोन फॉर एमिनो एसिड्स। ओके, ये भी इनसफिशिएंट होगा किसके लिए, एमिनो एसिड्स के लिए। फिर उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना हम 3-3 के जोड़े बना लें, ठीक है, क्यों ना हम, ये आपको इस तरीके से याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट आपको खोल के बताया है। फिर इन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना हम क्या कर लें, 3-3 के जोड़े बनाए। तो अगर 3-3 के जोड़े बनाते हैं, मतलब ए जी सी यू, इस तरीके से ये प्रेजेंट है हमारे पास, तो क्यों ना हम इनको क्या कर दें, ट्रिपलेट कर दें, ठीक है, मतलब 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इसका हम क्यूब कर दें। इसका मतलब कितना हो गया, 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हो गया हमारे पास 64 कोडोन। मतलब हमारे पास 64 कोड बन जाएंगे, ठीक है। अब 64 कोड हैं तो हम आराम से एमिनो एसिड्स को क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एमिनो एसिड कितने हैं, 20 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो हम 3-3 के जोड़े में अगर एक जो 3 का जोड़ा है वो क्या करेगा, एक एमिनो एसिड को कोड कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब ट्रिपलेट हम ले सकते हैं, ट्रिपलेट। अगर हम इनको क्या करें, ट्रिपलेट लें, तो क्या हो सकता है, एमिनो एसिड्स को कोड कर सकता है। ओके, तो ये सिंपल हो गया थोड़ा कि जॉर्ज गैमो ने बता दिया, उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया कि अगर हम ट्रिपलेट यूज करें, मतलब कोड किस तरीके से बनाएं, 3-3 के जोड़े में अगर हम बना दें तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, ठीक है। मतलब न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन ही तो कोडोन है, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, मतलब 64 हमारे पास कोडोन आ जाएंगे, मतलब कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर आप इनको समझ सकें तो मैं लिख देती हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, न्यूक्लियोटाइड कॉम्बिनेशन ही तो है, ठीक है। कितने के कॉम्बिनेशन बना दिए, 3-3 के इन्होंने कॉम्बिनेशन बना दिए। ओके, तो आराम से 20 एमिनो एसिड्स को कोड कर पाएंगे। तो किसने प्रिडिक्ट किया था, ये जॉर्ज गैमो ने प्रिडिक्ट किया था, जॉर्ज गैमो प्रिडिक्टेड कोडोन
ठीक है, कि कैसे होंगे ट्रिपलेट, कोडोन कैसे होंगे ट्रिपलेट होंगे। ओके, किसने बताया था? जोस गैमो ने बताया। अब देखिए 3 साइंटिस्ट के नेम भी हमें याद करने हैं एंड उनका छोटा छोटा सा जो काम है वो भी हमें देख लेना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं, बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगी, कुछ ज्यादा इसमें वो नहीं है। तो ये आप पढ़ चुके हैं, जोस गैमो, इन्होंने क्या किया था? प्रेडिक्ट किया था कि ट्रिपलेट होता है कोडोन। ठीक है, सिंपल है, ट्रिपलेट बता दिया था कि 3-3 के जोड़े में ही जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो स्पेशल टाइप के अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे। ओके, उसके बाद हम देखते हैं एक इंडियन नेम है हरगोविंद खुराना। इन्होंने क्या किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट होमोपोलीमर एंड कोपोलीमर को डिस्कवर किया। होमो मीन्स सेम, ठीक है, पॉलीमर मीन्स जो कोई भी यूनिट जो बार बार रिपीट हो रही हो। तो हम आरएनए की ही बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आरएनए था, mRNA है 5 days to 3 days। होमोपोलीमर इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो ट्रिपलेट तो है ही, ठीक है, इन्होंने बता दिया था। वो क्या कर रहे हैं? अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। किस मैनर में? सिमिलर मैनर में। होमो मीन्स सेम, ठीक है, इस तरीके से अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास ये क्या है? ये कोड प्रेजेंट है, तो इस तरीके से ये यूनिट अपने आप को क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। ये जो कोडोन है वो रिपीट कर रहे हैं। तो यू 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 ये कोड है, मान लीजिए यू 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 ये कोड है किसके लिए? फिनाइल एलानिन के लिए, ठीक है, फिनाइल एनालिन के लिए कोड है। ये एक्चुअल में फिनाइल एनालिन का ही कोड होता है। तो इन्होंने देखा कि इस तरीके से जो कोड कर रहा है तो वो किसके लिए बनाएगा? एमिनो एसिड कौन सा बनाएगा? फिनाइल एनालिन, ठीक है, इस तरीके से फिनाइल एनालिन का ये न्यूक्लियोटाइड की चेन बन गई। मतलब ये क्या बन गई? प्रोटीन, ठीक है। उन्होंने इस तरीके से देखा 5 days to 3 days। ओके, उन्होंने इस बात को बताया। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? जी प्रेजेंट है, तो वो किसके लिए कोड करेगी? ग्लाइसिन के लिए। ओके, तो यहाँ पे ग्लाइसिन 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 इस तरीके से प्रोटीन की चेन बन जाएगी। अब देखो कोपोलीमर का क्या मतलब है? कोपोलीमर का मतलब होता है कि साथ साथ में कोई भी यूनिट्स क्या हो रही हैं? रिपीट हो रही है, ठीक है, जो कोड साथ में रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो डिफरेंट टाइप के कोड हों। जैसे कि ये हमारे पास क्या है? mRNA है, mRNA, तो 5 days 3 days। ओके, इसके ऊपर कोड प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है जी जी यू जी जी यू जी जी यू, इस तरीके से प्रेजेंट है। तो एक ये स्पेसिफिक मैनर में है कि ये साथ में ही क्या हो रहे हैं? को मीन्स साथ में, पॉलीमर मीन्स कोपोलीमर, साथ में क्या हो रहे हैं? एक अपने आप को पॉलीमर, अपना पॉलीमर बना रहे हैं, मतलब अपनी जो यूनिट्स हैं वो बना रही हैं। को मीन्स साथ में ये रिपीट हो रहे हैं, इस तरीके से समझिए। जो सीक्वेंस साथ में रिपीट हो रहे हैं, मतलब एक स्पेसिफिक इसके बाद दूसरा ऐसा ही यूनिट आ गया, दूसरा ऐसा ही, मतलब सीक्वेंस आ गया, सॉरी यूनिट नहीं सीक्वेंस आ गया, तो उसको हम बोलते हैं कोपोलीमर। अब इतना जो सीक्वेंस है ये कोड है किसके लिए? ग्लाइसिन के लिए, ग्लाइसिन, ठीक है, इस अमीनो एसिड के लिए। फिर हम देखेंगे ये कोड करेगा ग्लाइसिन के लिए, ये कोड करेगा किसके लिए? ग्लाइसिन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने किसको डिस्कवर किया? होमोपोलीमर एंड किसको? कोपोलीमर को डिस्कवर किया। किसने किया था? हरगोविंद खुराना, नाम याद रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं मार्शल निबेनबर्ग। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखो बहुत ही एडवांस काम किया, सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। हमें क्या करना है? प्रोटीन का ही सिंथेसिस करना है मेनली, मतलब अमीनो एसिड्स की ही चेन बनानी है, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो उन्होंने क्या किया? सेल फ्री सिस्टम को यूज किया। सेल फ्री सिस्टम से क्या मतलब है कि उन्होंने क्या किया कि जो बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, उसकी सेल को, उसके अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, डीएनए मतलब आरएनए भी प्रेजेंट होगा। तो उसने क्या किया? उस सेल को रिमूव कर दिया एंड उसका जेनेटिक मटेरियल लिया एंड उसमें उन्होंने क्या किया? उससे उन्होंने प्रोटीन को सिंथेसाइज कराया, ठीक है। तो आप इतना याद रखिए, सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस किसने किया था? मार्शल निबेनबर्ग। तो निबेनबर्ग आप याद रखिएगा, ओके। बस सिर्फ उन्होंने क्या किया? पूरी सेल को, सेल में से
उस जो जेनेटिक मटेरियल था, जो mRNA था, उससे उन्होंने प्रोटीन बनाई बिना सेल के। ओके, सेवरो ओकाओ, ठीक है, सेवरो ओकाओ ने क्या किया, टेम्पलेट फ्री आरएनए सिंथेसिस, इन्होंने तो और भी एडवांस काम कर दिया। इन्होंने तो सेल फ्री क्या किया था, प्रोटीन सिंथेसिस किया था, बस उसकी सेल को हटा दिया था, उसका मटेरियल लिया एंड उन्होंने क्या कर दिया, प्रोटीन बनाई। इन्होंने क्या किया कि टेम्पलेट फ्री, हमें पता होता है कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। अब इन्होंने टेम्पलेट फ्री आरएनए बनाया, मतलब ये आरएनए बनाया उस डीएनए से जिसका ये सीक्वेंस खुद जानते थे। इसका मतलब इन्होंने कोई टेम्पलेट यूज नहीं किया। क्या यूज किया इन्होंने, आरएनए तो बनाया लेकिन उन्होंने डीएनए टेम्पलेट नहीं लिया। क्या यूज किया, इसका मतलब उन्होंने एक एंजाइम यूज किया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेट। अब ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, ये न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता चला जाता है, जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज होता है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, आरएनए पॉलीमरेज। इन्होंने अपने इच्छा का, अपनी खुद का आरएनए बनाया, किसके हेल्प से, बिना किसी डीएनए के, क्योंकि डीएनए होगा तो उसके जैसा ही आरएनए बनेगा, है ना, क्योंकि उसका ही कॉम्प्लीमेंट्री बन जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस एंजाइम को यूज किया एंड उसी के बेसिस पे उन्होंने एमआरएनए बनाया एंड उससे उन्होंने प्रोटीन बनाई। ओके, तो नाम याद रहेंगे आपको, हरगोविंद खुराना ने कोपॉलीमर एंड क्या दिया था, होमोपॉलीमर दिए। एंड दूसरा है मार्शल निबेनबर्ग, उन्होंने क्या किया, सेल फ्री सिंथेसिस की प्रोटीन की, कोई सेल यूज नहीं की, उसका मटेरियल लिया एंड प्रोटीन बना दी। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल लिया, मतलब डीएनए, आरएनए एंड देन क्या बनाया उसने, प्रोटीन बनाई। अब सेवरो ओकाओ ये तो बहुत ही ज्यादा एडवांस निकले, इन्होंने क्या किया, एंजाइम ले लिया। इन्होंने बोला कि मुझे कोई डीएनए नहीं चाहिए, इन्होंने एंजाइम लिया, एंजाइम से उन्होंने अपना आरएनए बनाया, उस आरएनए से उन्होंने क्या बनाई, प्रोटीन बनाई। ओके, तो इस तरीके से आपको ये याद रहना चाहिए, जोस गैमो ने प्रिडिक्ट किया था ट्रिपलेट। अब हम जानते हैं, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जानेंगे कि जो कोड्स होते हैं वो उनके फीचर्स क्या क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनके फीचर्स, जिनको हम अब समझते हैं। तो हम कुछ फीचर्स को जानने से पहले हम कुछ कोडोन को जान लेते हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये कोडोन सिर्फ आपको याद रखने हैं, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, नीट वालों को स्पेशली। तो देखिए मैं बता देती हूं, जैसे कि स्टार्ट कोडोन होता है, स्टार्ट कोडोन मतलब जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो सबसे पहले उसी जगह से सिंथेसिस होना शुरू होगी जहां पे ये कोडोन प्रेजेंट होंगे। जैसे कि हमारे पास ये एमआरएनए है, एमआरएनए के ऊपर जो सीक्वेंसेस होते हैं, तो जैसे ए यू, ए जी यू, ए यू जी सी, इस तरीके से इसके ऊपर मान लीजिए क्या प्रेजेंट है, सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो स्टार्ट कोडन वो कोडन होता है जहां से प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होती है, तो उसको हम बोलते हैं स्टार्ट कोडन। तो वो जो है उसका नाम है ए यू जी। ठीक है, ए यू जी आप याद रखेंगे। तो जहां पे भी इसमें 5 days to 3 days एमआरएनए में जहां पे भी ये कोड दिखाई देगा वहीं से स्टार्ट हो जाएगी क्या बनना, प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब वहां से AUG किसके लिए कोड करता है वो भी आपको याद रख लेना है। तो ये कोड करता है किसके लिए, मेथियोनिन के लिए, MET लिख देते हैं, मेथियोनिन के लिए कोड करता है। ये क्या है, मेथियोनिन, जो कि क्या है, एमिनो एसिड। ओके, इसके लिए कोड करता है, ये स्टार्ट करने का काम करता है। तो हम ढूंढेंगे पहले कि कहां पे प्रेजेंट है मेथियोनिन, तो यहां पे प्रेजेंट है, ये मेथियोनिन प्रेजेंट है, तो ये कोड करेगा किसके लिए, सॉरी ये कोड है AUG, ये कोड करेगा किसके लिए, मेथियोनिन के लिए। ओके, इस तरीके से यहां से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। क्लियर है। एंड इसका एक दूसरा भी काम है। क्या काम है, पहला तो ये कि ये स्टार्ट करने का काम करता है, ठीक है, तो ये स्टार्ट कोडोन है। दूसरा क्या है कि ये एमिनो एसिड को भी बनाता है, मतलब अपना जो एमिनो एसिड है उसको भी कोड करता है, सिर्फ स्टार्ट करने का ही काम नहीं करता, ये उसके साथ साथ कोडिंग भी कर रहा है। तो स्टार्ट कोडोन AUG क्या कर रहा है,
साथ ही साथ क्या कर रहा है, कोडिंग भी कर रहा है, कोडिंग फॉर एमाइनो एसिड, जो कि कौन सा है, मेथियोनिन। ओके, इसके लिए कोड करता है। याद रहेगा, आप इसको याद कैसे रखेंगे, अगस्त से याद कर लीजिए, AUGUST, अगस्त से आप AUG याद करेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप अपने आप से, अगर आपको कोई और अच्छा लगे तो उस तरीके से आप याद कर लीजिए, लेकिन अगस्त से आप शुरुआत कर रहे हैं, इस तरीके से याद रखिए। शुरुआत कहां से कर रहे हैं, अगस्त से, AUG से। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम जो याद करेंगे वो कौन से कोडोन है, स्टॉप कोडोन, जहां पे जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करेंगे, ये सिर्फ क्या करेंगे, अमीनो एसिड जो प्रोटीन का सिंथेसिस है उसको स्टॉप कर देंगे। क्लियर है। तो इसके लिए आपको याद रखने हैं U AA U AG U GA। ठीक है, तो आपको याद कैसे करना है, आपको याद करना है U। ठीक है, U मीन्स तुम, UII। ठीक है, UI गए, U गए I, UII, UI गए, U गए I। ओके, क्लियर है। तो आपको ये याद रखने हैं UAA UAG UGA, आप ऐसे भी याद रहेगा, इस तरीके से आप याद कर लीजिए। तो ये तीन जो कोडोन हैं ये कैसे हैं, स्टॉप करने के काम आते हैं, स्टॉप कोडोन। बस इनका इतना ही काम है, ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करेंगे। वहां पे जब भी जिस भी एमआरएनए में, जैसे यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है इस तरीके से, एंड जहां पे भी ये कोड आपको दिखाई दे गए तो ये जैसे कोड करते जा रहे हैं, एंड जहां पे भी ये हो गया तो ये यहीं से क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। क्लियर है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये कोड याद रहेंगे। एंड जो सबसे पहले जो कोड डिस्कवर किया गया वो कौन सा है, फर्स्ट डिस्कवर्ड कोडोन कौन सा है, तो वो कोडोन है UUU। ठीक है, जो किसके लिए कोड करता है, फिनाइल एलानिन के लिए, फिनाइल एलानिन के लिए कोड करता है। इसको हम PHE से लिख देते हैं। ओके, फिनाइल एलानिन के लिए कोड करता है। ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, हमने पढ़ा अभी किसमें, होमोपॉलीमर में पढ़ा है ना। तो इस तरीके से ये फिनाइल एलानिन जिसमें वो चेन बन रही थी, तो ये पहले डिस्कवर किया गया फिनाइल एलानिन। क्लियर है। अब हम देखते हैं इसके कुछ साइलेंट फीचर्स होते हैं, कौन कौन से फीचर होते हैं वो हम देख लेते हैं। इसके 5 फीचर्स आपको पढ़ने हैं। फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, कि जेनेटिक कोड किस तरीके से होने चाहिए, उनके क्या फीचर्स होने चाहिए वो हमें याद करने हैं। तो पहला है जेनेटिक कोड कैसे होते हैं, इन कॉन्टिन्यूअस मैनर ऑन mRNA, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, कोमा फ्री, मतलब उनके बीच में कोई कोमा नहीं लगता। जैसे ये mRNA है 5' 3', तो यहां पे अगर इस तरीके से ये प्रेजेंट हैं तो
हम बता सकते हैं कि इनमें कोई भी कोमा नहीं होंगे, मतलब एक कॉन्टिन्यूअस मैनर में होंगे। ऐसा नहीं है कि पहले ये 3 लिखे हुए हैं उसके बाद ये 3 इस तरीके से, इनके बीच में कोई कोमा नहीं होगा। तो ये कंटिन्यूअसली प्रेजेंट होंगी किसके ऊपर, mRNA के ऊपर। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा फीचर है इसका कि कैसे होते हैं जेनेटिक कोड, कैसे होते हैं यूनिवर्सल होते हैं। ये मींस कि चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल हो, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात कर लें तो उनमें जो कोड है वो सेम उनका मीनिंग होता है। मतलब अगर ये ह्यूमन में जैसे हमारे पास कोड है, हमारे आरएनए में कोड प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल यू ये कोड प्रेजेंट है, तो ये किसको कोड करता है, फिनाइल एलानिन को, राइट, जो कि क्या है, एक अमीनो एसिड है। फिनाइल एलानिन को ये कोड करता है यू। ओके, अगर ह्यूमंस की बात करें तो यही कोड अगर ई कोलाई में प्रेजेंट है, यही कोड अगर किस में प्रेजेंट है, ई कोलाई में, तो उसमें भी ये क्या बनाएगा, फिनाइल एलानिन को ही कोड करेगा। ठीक है, फिनाइल एलानिन को ही कोड करेगा। ऐसा नहीं है कि ये कोड हमारे अंदर तो किसी और एमिनो एसिड को कोड कर रहा है एंड दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है उसको, उसके अंदर किसी और को कोड कर रहा है। तो ये तो बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगा अगर ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होता है। जेनेटिक कोड जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम देखें वो ऐसा ही होगा। ठीक है, मतलब ये जो कोड है इसके लिए ही पर्टिकुलर होगा, ऐसा नहीं है कि दूसरे के लिए कोड कर देगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म में है तो। अगर हम बात करते हैं जैसे जी, ठीक है, GGC, तो ये किसके लिए कोड करता है, ग्लाइसिन के लिए। तो ये चाहे किसी में भी प्रेजेंट हुई ग्लाइसिन के लिए ही कोड करेगा। जी ये भी ग्लाइसिन के लिए करता है, तो ये चाहे किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हुई ग्लाइसिन के लिए ही कोड करेगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से अमीनो एसिड्स को कोड करेगा। तो यही इसका फीचर क्या कहलाता है, यूनिवर्सल। ठीक है, मतलब सब में एक जैसा इसका बिहेवियर होता है। तो इसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं, बट तो मैं एक्सेप्शंस को यहां पे लिख देती हूं। एक्सेप्शन किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोटोजोआ, ये आपकी बुक में गिवन है एक्सेप्शन इसके यूनिवर्सल के, मतलब इनमें थोड़ा सा अलग हो सकता है कि ये किसकी और के लिए कोड करे। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस इसके अंदर हो सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब थर्ड फीचर हम इसका देखते हैं। 2 फीचर समझ में आ गए। थर्ड है, थर्ड जेनेटिक कोड कैसे होते हैं, अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का क्या मतलब है, देखो जैसे हमारे पास ये है एक कोड, यू, ठीक है, ये है, तो ये किसके लिए कोड करता है, फिनाइल एलानिन के लिए, फिनाइल एलानिन के लिए कोड करता है। ओके, अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये कोड किसके लिए, सेरिन के लिए भी कोड करने लग जाए, सेरिन के लिए भी कोड करे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मान लीजिए कैसे ये है GC, ठीक है, या फिर GA। ओके, ये दोनों ही कोड करते हैं किसके लिए, किसके लिए, ग्लाइसिन के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों ही, मतलब कोई भी, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये ले लेते हैं, जैसे हमारे पास ये है तो ये कोड करता है किसके लिए, ग्लाइसिन के लिए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ये फिनाइल एलानिन के लिए भी कोड कर सके, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कि ये फिनाइल
एलानिन के लिए भी कोड करे, तो ये रॉन्ग होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका नेचर, जो कोडोन होते हैं ना, जो कोड्स होते हैं, उनका नेचर अनएम्बिग्यूअस होता है, मतलब वो स्पेसिफिक होते हैं किसी भी एक अमीनो एसिड के लिए। ठीक है, कोई भी जो अमीनो एसिड है उसके लिए कोडोन स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोडोन्स are specialized for amino acid। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी भी अमीनो एसिड के लिए ये कोड कर देंगे। ठीक है, स्पेशल टाइप के अमीनो एसिड के लिए ही कोड करेंगे। अब देखिए, जो दूसरी जो प्रॉपर्टी आने वाली, जो इसका फीचर आने वाला है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोर्थ, क्योंकि इसमें और उसमें थोड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को हो जाता है। तो मैं ये यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से लिख लेती हूं, इसके लिए कोड नहीं करेगा। ठीक है, तो फोर्थ क्या है, जेनेटिक कोड कैसे होते हैं, जेनेटिक कोड्स आर डीजेनरेट। अब देखिए, अब आपको कंफ्यूजन होने वाला है, लेकिन उसको भी मैं दूर करूंगी। डीजेनरेट होने का मतलब क्या है, डीजेनरेसी क्या होती है कि जो ये कोड होते हैं, जैसे यू यू यू, ओके, ये कोड करता है फिनाइल एलानिन के लिए, ओके, जिसको PHE से हम लिखते हैं। अब दूसरा कोड है यू यू सी, ये भी कोड करता है किसके लिए, सेम फिनाइल एलानिन के लिए। ओके, ये भी कोड करता है। और एक एग्जांपल देती हूं मैं आपको, जैसे कि हमारे पास है जी 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 जी, ओके, तो ये कोड करता है किसके लिए, ग्लाइसिन के लिए। ठीक है, अब हमारे पास कोड है जी जी सी, जी जी यू, जी जी ए, ये सारे के सारे कोड करते हैं ग्लाइसिन के लिए। तो क्या हुआ, इनका नेचर क्या हुआ, स्पेशलाइज्ड है, ये हमें पता है। किसको देख रहे हैं हम, कोडोन की बात कर रहे हैं। कोडोन स्पेशलाइज्ड होते हैं स्पेशल अमीनो एसिड के लिए, तो ये बात तो अनएम्बिगियस नेचर को भी दिखा रहा है। बट एक अमीनो एसिड के लिए बहुत सारे कोड हो सकते हैं, एक अमीनो एसिड के लिए बहुत सारे कोड्स, मतलब कोडोन्स हो सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे कोडोन हो सकते हैं जो कि इसी के लिए कोड करे, ग्लाइसिन के लिए कोड करे। समझ में आया कुछ? देखो क्या बताया मैंने, अनएम्बिगुअस नेचर क्या है कोडोन के रिस्पेक्ट में आपको देखना है पहली बात तो, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। कोडोन क्या है कि स्पेशल टाइप के कोडोन स्पेशल टाइप के अमीनो एसिड को कोड करते हैं। ठीक है, मतलब जो ये कोड है ये सिर्फ किसके लिए काम कर रहा है, फिनाइल एलानिन के लिए, ये सेरिन के लिए काम नहीं करेगा, यही ग्लाइसिन के लिए भी काम नहीं करेगा। ठीक है, अब दूसरी बात मैंने बोली कि जेनेटिक कोड्स कैसे होते हैं, डीजेनरेट होते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो एमिनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं तो ये स्पेसिफिक है कि ये ग्लाइसिन के लिए ही कोड करेगा। ये बहुत लॉयल है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कोड करना है, ग्लाइसिन के लिए कोड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ग्लाइसिन, ऐसे कोई भी कोडोन हो सकते हैं, कोई भी एमिनो एसिड हो सकते हैं, मतलब तो ये बिल्कुल सही है। वैसे इसका एग्जाम्पल ग्लाइसिन के लिए ये कोड करा है, तो ये बहुत लॉयल है कि मुझे ग्लाइसिन के लिए कोड करना है। अब ये है, ये भी बहुत लॉयल है कि मुझे भी ग्लाइसिन के लिए ही कोड करना है और किसी के लिए, किसी भी एमिनो एसिड के लिए कोड नहीं करना है। ये भी बहुत ही ज्यादा लॉयल है कि मुझे किसी और एमिनो एसिड के लिए कोड नहीं करना है। किसके लिए कोड करना है, ग्लाइसिन के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कोडोन अपने आप में सिर्फ किसके लिए स्पेशलाइज हैं कि एक स्पेशल टाइप के एमिनो एसिड को हमें कोड करना है। तो उस एमिनो एसिड के बहुत सारे कोडोन तो हो सकते हैं, बट क्या होगा, उसका मतलब जो कोडोन है उसका सिर्फ एक ही एमिनो एसिड होगा। इसको आप इस तरीके से समझिए, सब कुछ भूल जाइए, इस तरीके से समझिए। देखिए हम कुछ इस तरीके से समझते हैं अनएम्बिगुअस एंड डीजेनरेसी को, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो जैसे ये हमारे पास क्या है, कोडोन्स हैं, कोडोन्स हैं, इनको हम मान रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है, फैन है, फैंस, राइट।
एंड ये जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड ये क्या है, कोई सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी कुछ भी हो सकता है, राइट। जैसे कि मैं कोई एक्ट्रेस लिख लेती हूं, ये कोई अमीनो एसिड क्या है, एक्ट्रेस है, ठीक है। बहुत सारी एक्ट्रेसेस हो सकती हैं, कितनी 20 एक्ट्रेसेस हो सकती हैं, बट यहां पे ये जो एक्ट्रेस है ग्लाइसिन, ओके, ये एक एक्ट्रेस है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए, समझ में आ जाएगा। अब देखो ये कोडोन को मैंने क्या बोला, फैंस हैं, ये कोडोन क्या है, फैंस। किसी भी सेलिब्रिटी के बहुत सारे फैंस हो सकते हैं, राइट। इसी तरीके से ये ग्लाइसिन क्या है, जैसे कोई अमीनो एसिड ग्लाइसिन जो मैंने यहाँ पे चूज किया, वो क्या है, कोई एक्ट्रेस है। अब अनएम्बिगुअस नेचर को हम कैसे समझेंगे कि ये हमारे पास कोई एक फैन है, मतलब एक कोडोन है, कोई भी एक फैन है जो कि जिसकी फेवरेट है ग्लाइसिन, ठीक है। इसकी, इस कोडोन की ये ग्लाइसिन फेवरेट है, मतलब ये सिर्फ इसी को कोड करेगा, ये इसको कोड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, अनएम्बिगुअस, राइट। अनएम्बिगुअस नेचर हो गया कि ये किसको, सेरीन को कोड नहीं करेगा, ठीक है। और भी कोई हो सकता है XYZ, जो भी मतलब अमीनो एसिड है, उसको किसी को भी ये कोड नहीं करेगा। किसको कोड करेगा, क्योंकि इसकी ग्लाइसिन फेवरेट है, ये इसी को कोड करेगा, इसी का फैन है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इसकी, तो ये भी इसी तरीके से सेम, इसके ऊपर इंडिविजुअली अगर हम देख रहे हैं तो ये कोड भी सिर्फ इसी के लिए कर रहा है, इसका मतलब ये सिर्फ इसी का फैन है और किसी का भी फैन नहीं है। सेरीन का नहीं है, एंड फिनाइल एलानिन का नहीं है, किसी का नहीं है, राइट। इसी तरीके से सारे जो फैन हैं अपने आप में एक स्पेसिफिक फीचर होता है इनका कि ये अनएम्बिगुअस हैं, मतलब ये बहुत ही लॉयल होते हैं कि किसी भी एक एक्ट्रेस को ही अपना फेवरेट बनाते हैं, मतलब किसी एक अमीनो एसिड के लिए, एक अमीनो एसिड के लिए ही कोड करते हैं। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो इस नेचर को हम बोलते हैं अनएम्बिगुअस। अब देखो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अनएम्बिगुअस को हम क्या लिख सकते हैं, वन कोडोन कोड्स फॉर वन अमीनो एसिड ओनली, मतलब एक कोडोन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, एक ही कोडोन अलग अलग अमीनो एसिड्स को कोड नहीं कर सकता, मतलब डिफरेंट अमीनो एसिड्स को कोड नहीं कर सकता। क्लियर है। अब दूसरी बात इसी से समझते हैं कि जो एक अमीनो एसिड है, मतलब एक जो एक्ट्रेस है, उसके बहुत सारे फैंस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, यस हो सकते हैं। तो इसी तरीके से जो एक अमीनो एसिड है उसको कोड करने के लिए बहुत सारे कोडोन्स हो सकते हैं। क्लियर है। तो इस नेचर को हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी, कि मतलब एक अमीनो एसिड के लिए बहुत सारे कोड्स हो सकते हैं, मतलब एक एक्ट्रेस के लिए बहुत सारे फैंस हो सकते हैं, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं कि डीजेनरेसी में क्या लिखेंगे, डीजेनरेसी क्या होती है, मोर देन वन कोडोन present codon present for one amino acid, कि more than one codon present for one amino acid, मतलब एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए और भी अलग अलग क्या हो सकते हैं, कोडोन हो सकते हैं, बहुत सारे कोडोन हो सकते हैं। सिंपल वे में अगर हम बोले तो किसको सेंटर में रख रहे हैं, अब हम किसको समझ रहे हैं कि एक एक्ट्रेस के बहुत सारे फैंस हो सकते हैं, मतलब एक अमीनो एसिड के बहुत सारे कोडोन हो सकते हैं। तो ये क्या नेचर को शो करता है, डीजेनरेसी ऑफ कोडोन, मतलब बहुत सारे इसके फैंस हो सकते हैं। मतलब अब इसका एक एक्सेप्शन भी है, किसका एक्सेप्शन है, डीजेनरेसी का एक्सेप्शन है। कि एक्सेप्शन से क्या मतलब है, एक्सेप्शन का मतलब है कि जैसे मैंने बताया कि एक एक्ट्रेस के बहुत सारे फैन हो सकते हैं, बट डीजेनरेसी में यही होता है, एक एक्ट्रेस के बहुत सारे फैन होते हैं, बट एक्सेप्शन ये है कि जो अमीनो एसिड है, कौन सा, ट्रिप्टोफैन,
ट्रिप्टोफान को मैं TRI इस तरीके से लिख रही हूं, ट्रिप्टोफान एंड मेथियोनिन, ये दोनों ही ऐसे अमाइनो एसिड हैं जिनके सिर्फ सिंगल सिंगल कोड होते हैं। ट्रिप्टोफान का होता है UGG, ओके। एंड मेथियोनिन का तो आपको पता ही है, जो कि स्टार्ट कोडोन है AUG होता है, इसका क्या है UGG, ओके, आप भी याद कर लीजिए। तो ये इसके एक्सेप्शन है, मतलब इनके सिर्फ सिंगल सिंगल कोडोन ही प्रेजेंट हैं, इनके बहुत सारे फैन नहीं हैं, ओके। तो ये क्या शो कर रहे हैं, डीजेनरेसी को शो कर रहे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं जल्दी से समराइज कर देती हूँ। तो देखिए, पहला है जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, ये ही हमने नहीं लिखा, पहला बहुत सिंपल है, तो आपको पता ही है कि ट्रिपलेट होते हैं 3 के, हम बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन से कोडोन बनते हैं, ओके। तो जेनेटिक कोड जो होगा वो ट्रिपलेट होगा, लाइक दिस, ठीक है। जेनेटिक कोड इज कोमालेस, तो मतलब mRNA के ऊपर जो जेनेटिक कोड होंगे वो कोमालेस ही प्रेजेंट होंगे, मतलब उनके बीच में कोई कोमा नहीं होगा, कोमा फ्री होंगे। जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस, आपको बता दिया कि एक जेनेटिक कोड स्पेसिफिक एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, राइट। इसी तरीके से जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट, मतलब एक अमीनो एसिड, सॉरी, एक जेनेटिक कोड मतलब कोडोन बहुत सारे किसके लिए कोड कर सकता है, बहुत सारे, सॉरी, जो बहुत सारे कोडोन हैं, कोडोन्स वो क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कोडोन्स क्या कर सकते हैं, एक ही एमिनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं, मतलब एक एमिनो एसिड के लिए बहुत सारे कोडोन्स हो सकते हैं। ये क्या शो करता है, डीजेनरेसी। इसके मैंने एक्सेप्शन बताए थे, 2 कौन कौन से होते हैं एक्सेप्शन इसके, एक तो है क्या, स्टार्ट कोडोन, जो कि सिर्फ एक ही एमिनो एसिड के लिए एक ही कोडोन होता है, इसके लिए AUG, ठीक है, अगस्त से नाम याद रखने को बोला था। एंड मेथियोनिन के लिए क्या करता है, कोड करता है। एंड दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है UGG, जो कि किसके लिए कोड करता है, ट्रिप्टोफान के लिए कोड करता है। तो ये सिर्फ एक एक ही अमीनो एसिड है एंड एक एक ही इनके कोडोन प्रेजेंट हैं। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, आप जेनेटिक कोड को चाहे कहीं पे भी पढ़ लो, ठीक है, चाहे बैक्टीरिया में पढ़ लो या फिर ह्यूमन बींग्स में पढ़ लो, कहीं पे भी आप देखेंगे तो वो क्या है, उनका मतलब वही है। मतलब कि अगर यहाँ पे AUG किसके लिए कोड कर रहा है, अगर ह्यूमन बींग्स में कोड करता है ये किसके लिए, मेथियोनिन के लिए, तो ये बैक्टीरिया में भी क्या करेगा, मेथियोनिन के लिए ही कोड करेगा। क्लियर है। तो ये नेचर क्या कहलाता है, यूनिवर्सल। फिर मैंने इसका भी एक्सेप्शन बताया था कि यूनिवर्सल जो नेचर है इसका एक्सेप्शन क्या है। तो इसका एक्सेप्शन हमने देखा प्रोटोजोआ में एंड माइटोकॉन्ड्रिया में, ओके, इनमें स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ हमने फीचर्स पढ़े हैं बहुत अच्छे से, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए हमें क्या देखना है, नेक्स्ट हमें क्या करना है कि एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है म्यूटेशन के ऊपर, ठीक है, जेनेटिक कोड एंड म्यूटेशन।